धरती पर मौजूद पूरे पैसे और शोहरत का लगभग 90% हिस्सा दुनिया के सिर्फ 10% लोगों के पास है। क्योंकि ये 10% लोग अपने गेम के छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं, बाप है। ये बाप हैं क्योंकि ये टूटी कलम से भी अपनी तकदीर खुद लिखने का हौसला रखते हैं। इन्हें टूटी शमशीर से भी जंग जीतने का हुनर आता है। ये किस्मत का बहाना बनाकर अपने फैसले नहीं बदलते, ये अपने फैसलों से अपनी किस्मत बदल देते हैं। ये बेवकूफों की एडवाइस या तानों का जवाब बातों से नहीं, अपने बैंक के खातों से देते हैं। ये चंद मुट्ठी भर लोग जो टीवी, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया की हेडलाइंस बने रहते हैं, जिनके सिर्फ एक झलक पाने के लिए सड़कों पर जाम लग जाते हैं, लोग अपने जरूरी काम तक छोड़ देते हैं। ये ऊपर से अपनी किस्मत में नेम और फेम लिखवा कर धरती पर नहीं आते, ये तो हाथों की लकीरों में फूटी किस्मत लिखवा कर आते हैं। गरीबी और मुसीबतों का पहाड़ लिखवा कर आते हैं, लोगों के ताने सुनने का श्राप लेकर आते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी फूटी किस्मत, लोगों के ताने, धोखे, ब्रेकअप्स, इन सारी प्रॉब्लम्स को उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की परमिशन नहीं देते। वो कल सुबह 4 बजे उठकर जिम जा पाएंगे या नहीं, ये उनका अलार्म या बारिश डिसाइड नहीं करेगी। उन्हें 4 बजे उठने के लिए न ही किसी अलार्म की कोई जरूरत है और न ही जिम जाने की उनकी जिद के आगे बारिश या ठंड की कोई औकात है। पैसों की दिक्कत या दुनिया की और कोई प्रॉब्लम तुम्हारा भाग्य तय नहीं करती। तुम्हें जो पाना है उसे पाने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो, सिर्फ यही एक बात तुम्हारा भाग्य तय करती। उसेन बोल्ट, रोनाल्डो या धोनी जैसे अपने फील्ड के बाप तकदीर के भरोसे या सिर्फ तुक्के से नहीं बन जाते। रोनाल्डो बनने के लिए उस पागलपन की जरूरत होती है जिसने स्लम में रहने वाले एक गरीब और दिल की बीमारी से जूझ रहे छोटे से बच्चे को फुटबॉल की दुनिया में बुलंदियों के शिखर पर पहुंचा दिया, जिसकी किस्मत में लोगों ने सिर्फ गरीबी और तकलीफों की कल्पना की थी। काश कि सिर्फ सोच लेने या चाह लेने से ही कोई एलॉन मस्क या स्टीव जॉब जैसा जीनियस बन पाता तो आज शायद दुनिया जीनियस से भरी होती। लेकिन अफसोस के एलॉन मस्क सैकड़ों और हजारों में नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों में कोई एक होता है। क्योंकि जो मुश्किलें तुम्हारे इरादे बदल देती हैं, वो मुश्किलें एलॉन मस्क जैसे लोगों की जिद के आगे अपने रास्ते बदल देती हैं। जब दशरथ मांझी ने उस पहाड़ के गुरूर को तोड़ने का फैसला किया, उसकी वजह से उसकी पत्नी का इलाज संभव नहीं हो पाया, तो उसके हाथों में हथौड़ी और छेनी जैसे सिर्फ 2 या 3 औजार थे। लोगों को लगा दशरथ मांझी अपनी बीवी के गम में पागल हो गया है, क्योंकि छेनी और हथौड़ी से पत्थर तोड़े जाते हैं, पहाड़ नहीं। लोगों का सोचना भी सही था, क्योंकि आज तक किसी ने हथौड़े से पहाड़ तोड़ना तो दूर, इसके बारे में सोचा भी नहीं था। शायद खुद मांझी ने भी नहीं सोचा होगा कि वो कैसे करेगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि मांझी ने पहाड़ तोड़ा, लेकिन उस औजार से नहीं जो उसके हाथों में थे, बल्कि उससे जो कोई देख नहीं पा रहा था। मांझी ने पहाड़ का गुरूर हथौड़े से नहीं, अपनी जिद, अपने पागलपन, अपने जुनून से तोड़ा था। पहाड़ आकार में मांझी से बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी जिद के आगे वो पहाड़ भी बौना हो गया। पहाड़ ने हार मान ली, क्योंकि मांझी हार मानने को तैयार नहीं था। दुनिया की कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद हार मानने को तैयार नहीं हो जाते। सामने मुसीबत हो या मुसीबतों का पहाड़ हो, उसकी औकात सिर्फ तुम्हें गिराने की, तुम्हें फिर से उठ के चलने से रोकने की नहीं। तुम्हें गिर के फिर से उठने के लिए सिर्फ तुम रोक सकते हो, कोई और नहीं। अगर तुम कहते हो कि तुम ये नहीं कर सकते, तो तुम ऊपर वाले की इंसल्ट करते हो। क्योंकि अगर एक गरीब और दिल की बीमारी से जूझ रहा बच्चा रोनाल्डो बन सकता है, अगर कोई इंसान सिर्फ हथौड़े से पहाड़ तोड़ सकता है, तो कोई कारण नहीं कि तुम नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि तुम करना नहीं चाहते, वरना सफलता को तुम्हारे कदम चूमने को मजबूर करने के लिए सिर्फ एक जिद चाहिए और कुछ भी नहीं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।